डियर पेरेंट्स, यदि आपने अपने बच्चे को आयरन का टेस्ट कराया है और उसका हीमोग्लोबिन या खून जो है वो कम आया है और उसके बाद डॉक्टर ने आपको आयरन का सिरप जो है एडवाइस किया है और आप उसे पिछले कुछ महीने से आयरन सिरप दे रहे हैं, परंतु फिर भी आप देखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप ये समझें गलती आयरन सिरप की नहीं है बल्कि आपकी हो सकती है। नंबर एक, आपका आयरन सिरप देने का तरीका सही है या नहीं, आपको इसको देखना रहेगा। देखिए, आयरन का जो डोज होता है एलिमेंट आयरन, वो 3 to 6 mg पर केजी पर डे बच्चों में होता है। जब आयरन आपको देना है तो आप कई बार उसको दूध, चाय या इस तरह की किसी चीज़ के साथ दे रहे हैं, तो ये समझेंगे कि आयरन कभी नहीं बढ़ने वाला है। जब आप दूध के साथ आयरन देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। आयरन देने का सही तरीका ये होता है कि आप उसे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनके साथ में दीजिए या जूस के साथ में दीजिए। जैसे आप उसके बाद में नींबू का रस पिला सकते हैं या छाछ पिला सकते हैं या दही 1 चम्मच 2 चम्मच दे सकते हैं या ऑरेंज जूस आप देंगे तो उसके बाद आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने लग जाएगा। दूसरा, उसको देने का समय, यदि आप उसे खाना खाने के बाद देते हैं, जब बच्चे का पेट भरा हुआ है जब देंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा जब होता है जब पेट खाली हो, तो या तो उसे सुबह मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट दें या कुछ बच्चे ने खा लिया है तो उसके बाद आयरन देने और खाने के बीच में 1 से 2 घंटे की गैप जरूर रखें। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि पेट में वर्म्स हो, कीड़े, है ना, कृमि। इसके पहले भी हमने बात करी थी कि बच्चों में पेट दर्द के लिए कृमि जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही कृमि होने पर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। तो उस समय यदि आपने डीवर्मिंग नहीं करी है या आयुर्वेद में कृमि कुठार रस जो मैंने बताया था, विडंग वगैरह का प्रयोग नहीं किया है और आप आयरन रेगुलर देते रहेंगे, तो भी आप देखेंगे कि आयरन जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा आयरन जो बच्चे को मिलना चाहिए वो उसके कीड़े या कृमि खा जाएंगे। फिर कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आप देंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हमने पूरा एक जूस की बात करी है कि गाजर है, चुकंदर है, बथुआ की साग है, पालक की साग है, अनार है। यदि आप इस तरह के जूसेस देंगे तो आपका ये भी आयरन बढ़ाएंगे, प्लस जो आप आयरन सिरप या टेबलेट दे रहे हैं उसकी पावर को भी बढ़ा देंगे। और भी यदि हम फूड की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से आप जो खजूर है, पिंड खजूर जो है वो बहुत फेमस है। यदि आप उसको दूध के साथ में पिला रहे हैं तो आप उसको दूध के बिना एक बार पिला करके देखें, वहाँ पे भी आयरन आपको बढ़ेगा। किशमिश, मुनक्का जो है वो भी आयरन में बहुत हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा कि थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी, आपको ये भी समझना होगा। यदि आप सारी चीज़ें, ये विटामिन सी का भी ध्यान रख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का भी ध्यान रख रहे हैं, पेट भी खाली है, डीवर्मिंग कर चुके हैं, परंतु आयरन उसके बावजूद नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसको बड़ी बीमारियों के लिए फिर स्क्रीनिंग करें। सबसे पहली उसमें जो बीमारी है वो थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में क्या होगा, आप बार बार आयरन देंगे परंतु हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। वहाँ पर आप आयरन लेवल चेक कराएं, आप देखेंगे कि आयरन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको और हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना होगा और उसके बाद में चैलेंजन थेरेपी के द्वारा बढ़े हुए आयरन को शरीर से बाहर भी निकालना होगा। तो इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से यदि आप आयरन लेंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने में ही, जब आप रिपीट टेस्ट कराएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको रिपीट टेस्ट कब कराना है, तो आप हमेशा याद रखें 2 से 3 महीने के बाद आप रिपीट टेस्ट कराएं और आप देखेंगे कि आपके बच्चे का आयरन बढ़ा हुआ मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न्स में बहुत जल्दी कुछ डॉक्टर्स आयरन शुरू कर देते हैं या कई बार हम ही ताकत की दवाओं के रूप में आयरन शुरू कर लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि 6 महीने से पहले कभी भी बच्चे में आयरन शुरू ना करें। बच्चे की आंतें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, बच्चों की जो पाचक अग्नि होती है वो आयरन को उस समय पचाने में असमर्थ रहती है। तो यदि आप 6 महीने के बाद करते हैं तो ही वो फायदेमंद होगा। इस तरह के मेरे साथ और भी वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूँ, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।